ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। और सबसे बड़ा निवेदन हमारा है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे आप सही रूप से जानकारियां हासिल नहीं कर पाएंगे। तो पहला हमारी मोटिवेशनल वाक्य है, ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, कीप लर्निंग। कीप लर्निंग, हमेशा करा कि हमेशा एक विद्यार्थी को अध्ययन जारी रखना चाहिए, सीखना चाहिए। एंड ग्रोविंग नॉलेज, और ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इज योर मोस्ट पावरफुल एसेट, यह सबसे बड़ा तुम्हारा चरण है। दूसरा, नेवर फील सैड ऑन लूजिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, आपके जीवन में कोई भी वस्तु खो जाता है तो उसको आपको दुखी नहीं होना चाहिए। बिकॉज व्हेन नेवर ए ट्री लॉसेस इट्स लीफ, जब कभी पौधा अपनी नई पत्तियों को खो देता है तो ए न्यू लीफ इज रेडी टू टेक इट्स प्लेस, एक नई पत्ती उस स्थान को कवर करने के लिए आ जाता है। उसी तरह आपके साथ कोई घटना है, कोई वस्तु इस तरह खो जाती है तो फिर आपको पुनः वो वस्तु मिल सकती है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। तीसरा है, प्रॉमिस योरसेल्फ ऑफ बी सो स्ट्रांग दैट नोथिंग कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। हिंदी में है, हम जिसकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं। हम जिसकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं। हम जिससे बहुत प्यार करते हैं वे हमें बेवकूफ समझते हैं। जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वे हमें बेवकूफ समझते हैं। पांचवा है, किसी के बात को दिल पर मत लीजिए। किसी के बात को दिल पर मत लीजिए, जिसका जैसा संस्कार होता है उसका वैसा ही व्यवहार होगा। छठा अंतिम है, जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, पहला अहम, दूसरा वहम। पहला अहम घमंड और दूसरा वहम शंका। तो टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो आपको एक हम गीत के माध्यम से थोड़ा सा चार कड़ी सुनाना चाहते हैं। आस जब बनकर टूट जाती है, रूह किस तरह कसमसाती है। पूछ उस नसीब दुल्हन से जिसकी बारात लौट जाती है। नूर की वो जैनवी बरसात वापस हो गई, दुल्हन अकेली रह गई, बारात वापस हो गई। रो रो के सखियां दुल्हन से यही कहने लगी, क्या कह रही जरा जनाब फरमाइए। तोड़ दो चूड़ियां, खोल दो चोटियां, तोड़ दो चूड़ियां, खोल दो चोटियां। अब खुशी के जमाने नहीं आएंगे, तोड़ दो चूड़ियां, खोल दो चोटियां। अब खुशी के जमाने नहीं आएंगे, जिसके खातिर मैं दुल्हन बनी थी वही अब वो घूंघट उठाने नहीं आएंगे। तोड़ दो चूड़ियां, खोल दो चोटियां। अब खुशी के जमाने नहीं आएंगे, अब खुशी के जमाने नहीं आएंगे। तो कब से तैयार है ए जनाजा मेरा, कब से तैयार है ए जनाजा मेरा। दफन में देर करते हो क्यों साथियों, मेरी मैयत को ले करके आगे बढ़ो। मेरी मैयत को ले करके आगे बढ़ो। अब वो कांधा लगाने नहीं आएंगे, तोड़ दो चूड़ियां, खोल दो चोटियां। अब खुशी के जमाने नहीं आएंगे। तो इसी के क्रम में आज हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक है। एडजेक्टिव, जैसा कि कल हमने
आपको दिया था एडजेक्टिव के बारे में, डिफिनेशन दिया था एडजेक्टिव विशेषण। तो इसको हमने बताया था एडजेक्टिव एंड इसका डिफिनेशन था एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव मुख्य रूप से दो प्रकार के, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव में प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव आते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हमने बताया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द रियल क्वालिटी ऑफ एनी थिंग्स और एनी ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज ए बैड बॉय, वह यानी गंदा लड़का है। माई शर्ट इज न्यू, मेरा कमीज शर्ट नई है। और एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। जैसे इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रांग, प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रांग, भारतीय सेना बहुत मजबूत है। करा इंडिया से इंडियन बन गया। अब कानपुर से, कानपुरी चप्पल इज नॉट ड्यूरेबल, कानपुर के बने हुए चप्पल टिकाऊ नहीं होते हैं। फिर कह रहा कि बनारसी साड़ीज आर वेरी कॉस्टली, बनारसी साड़ीज आर वेरी कॉस्टली, बनारस की बनी हुई साड़ियां बहुत महंगी होती हैं। तो बनारस से बनारसी हो गया, इंडिया से इंडियन हो गया, कानपुर से कानपुरी हो गया। तो यह हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यहां सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए यहां हम आपको लिख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और यहां हमारा आ गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज्यादा लोग कंफ्यूजन वाक्यों में करते हैं। यह हमारा है संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और यह है संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखिए दोनों में अंतर क्या जा रहा है। जब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद कोई नाउन और प्रोनाउन आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनता है। जैसे दैट बुक इज न्यू, दैट बुक इज न्यू पहला हो गया। दूसरा दिस चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी की विशेषता बतला रहा, या न्यू या यहाँ चेयर। और डिमॉन्स्ट्रेटिव तीसरा है दीज फ्लावर्स आर रेड, दीज फ्लावर्स आर रेड। चौथा है दोज बॉयज आर विक्ड या नाटी, वे लड़के शरारती हैं, वो उनकी गुण को विशेषता बतला रहा। अब देखिए इसको हम कैसे इसमें करते हैं। अब क्या है, पहला दैट इज ए न्यू बुक, दैट इज ए न्यू बुक।
है। अब इसी क्रम में हम आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लेकर चल रहे हैं। अब आपको बता दें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला, दैट इज ए न्यू बुक। दैट इज ए न्यू बुक। देखिए ऑब्जेक्ट यहां बाद में आ गया, विशेषण यहां आ गया। दूसरा कह रहा है दिस इज ए ब्रोकन चेयर। दिस इज ए ब्रोकन चेयर। अब कह रहा दीज आर रेड फ्लावर्स। दीज आर रेड फ्लावर्स। अब चौथा एग्जाम्पल है दोज आर naughty boys। दोज आर naughty boys। अब इस तरह हमारा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और यहां हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक विशेषण और प्रश्नवाचक सर्वनाम। व्हिच बुक इज योर। तुम्हारी कौन सी पुस्तक है। दूसरा कह रहा है हुज सन्स इज यू। तुम किसके बेटे हो। तीसरा कह रहा है when I slept। मैं कब सोया। when I slept। अब यहां देखिए आपका आ रहा है व्हिच के बाद ऑब्जेक्ट आया है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। अब यहां देखिए इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। Where did he slept। When did he slept। वह कहां सोया। Where did he sleep। वह कहां सोया। Where did he sleep। वह कहां सोया। Which is your book। तुम्हारी कौन सी पुस्तक है। तो इस तरह हम दो एग्जाम्पल आपको दे करके बता दे रहे हैं। और इसी क्रम में हम आपको ले चल रहे। कल हमने बताया था कि आपको हम एडजेक्टिव ऑफ डिग्री बताएंगे। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री तो हमने बताया था 3 डिग्रियां होती है। क्वालिटी की वो बनाई जाती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्वालिटी। इसी की गुण की ही डिग्री बनाई जाती है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कल के वीडियो में बताया था पॉजिटिव डिग्री।
पॉजिटिव डिग्री डिस्क्राइब द रियल क्वालिटी ऑफ एनी थिंग्स एनी ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज ए फैट मैन, वह एक मोटा लड़का आदमी है। और पॉजिटिव कंपैरेटिव में इट इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जब इसकी तुलना है तो इसके लिए हम देन का प्रयोग करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री के अंत में er जोड़ते हैं। जैसे रवि इज फैटर देन मी, रवि इज फैटर देन मी, रवि मुझसे मोटा है। और सुपरलेटिव में जिसको उत्तम अवस्था कहते सबसे सुपर होता है, पूरे समूह के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता, तुलना किया जाता है। रवि इज द फैटेस्ट बॉय ऑल इन द क्लास, यानी ऑल इन द क्लास, सभी कक्षाओं में रवि सबसे मोटा लड़का है। तो इस तरह हमने कल आपको बताया था एडजेक्टिव पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कुछ नियम, दो नियम बताए थे। जिन एडजेक्टिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट होता है, उससे पहले सिंगल वावेल होता है, तो उसको पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाने के लिए er जोड़ते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए est जोड़ देते हैं। और विशेष ध्यान देना चाहिए कि कंपैरेटिव में तुलना के लिए देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। लेकिन कहीं कहीं जिन एडजेक्टिव डिग्री के अंत में IOR आता है, वहां तुलना के लिए टू का प्रयोग, जैसे ही जूनियर टू मी, ही जूनियर टू मी, आई एम सीनियर टू हिम, आई एम सीनियर टू हिम, दिस हाउस इज इंफीरियर देन दैट टू हाउस, देन का प्रयोग ना होकर टू इंफीरियर, सुपीरियर, जिसमें आता उसमें IOR आता उसमें आप टू का प्रयोग कंपैरिजन के लिए करेंगे, ना कि देन का प्रयोग करेंगे। और जिन एडजेक्टिव डिग्री के अंत में y आता है, y को I में बदल कर er जोड़ते हैं कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में y को I में बदल कर est जोड़ देते हैं। और कुछ एडजेक्टिव डिग्री ऐसे होते हैं जो मोर सेलेबल होते हैं, उनके पहले मोर और मोस्ट का पर, जैसे रवि इज ए हैंडसम बॉय, रवि इज मोर हैंडसम बॉय, और रवि इज मोस्ट हैंडसम बॉय। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस तरह आपका होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप अपना है। और इसी तरह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ, तो उसमें ईच एवरी का प्रयोग होता है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें सम, इनफ, फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, तीनों का प्रयोग होता है। तो फ्यू और लिटिल माने नगण्य होता है, फ्यू और लिटिल माने नगण्य होता है, जबकि द, ए फ्यू और ए लिटिल कुछ होता है। और इसके बाद द, जिसके साथ द लिटिल, द फ्यू, तो यहाँ पर्याप्त होती है। तो इन्हीं ऐसे में हम आपको यहीं पर अपना टॉपिक अब समाप्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर आपसे निवेदन करते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। तो हमारा आप लोगों से विशेष यही आशा और विश्वास है कि हमको नकारेंगे नहीं, हमारे चैनल को वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जैसा कि ठंडी का माहौल भी कम हो गया है और परीक्षाएं, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं एकदम सर पर चक्कर काट रही हैं। 14 फरवरी से हो रहा है और इसके बाद आपका यानी फिर पेट और टेट की परीक्षाएं भी, सुपर टेट की परीक्षा भी फरवरी में होने जा रही है। तो और ठंडक भी कम हो गया, तो इसलिए आप लोग अपने कीमती समय को एक एक क्षण गंवाइए मत, उसको सार्थक समझ करके हमेशा हर क्षण को अपने जीवन को संवारने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करिए।
यही मेरा आशा और विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।